एंडी रॉबर्टसन, जी हाँ, एंडी रॉबर्टसन का जाने का टाइम आ गया है। ये एक प्लेयर है जिसका मुझे जेन्युइनली दिल से बहुत दुख हो रहा है कि ये क्लब छोड़ के जा रहा है, बट राइटली सो एज वेल, क्योंकि अभी भी एंडी रॉबर्टसन रेगुलर फुटबॉल खेलना चाहते हैं। मैंने काफ़ी स्ट्रीम्स में एक बात करी थी, आई वॉन्ट कि एंडी रॉबर्टसन इस क्लब में रहे, क्योंकि गोइंग इन टू द न्यू सीजन हम काफ़ी नई एक्विजिशंस कर रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता था कि एक लीडरशिप ग्रुप से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर जाए। इवन तो एंडी रॉबर्टसन ने लास्ट ईयर खास खेला नहीं था, ही वॉज इन अ वेरी बैड फॉर्म आई वुड से, ठीक है, क्योंकि एक ही वॉज कमिंग फ्रॉम इंजरी एज वेल। बट करकेज आया, करकेज वैसे आया भी नहीं है, बट करकेज इज प्रीटी मच डन राइट। तो करकेज के ट्रांसफर के बाद पता लगा था कि यार रॉबर्टसन एंड सिमिकास में से कोई एक तो पक्का जाने वाला है। सबको यही लगता था कि सिमिकास जाएगा, मुझे भी यही लगता था, बट अपेरेंटली एंडी रॉबर्टसन क्लब छोड़ के जा रहे हैं। एंड एथलेटिको मैड्रिड ज़्यादा फीस देने को रेडी तो नहीं है। दे वर ट्राइंग टू गेट हिम ऑन फ्री, बट फ्री पे तो नहीं हो पाएगा। लगता है 10 मिलियन से ज़्यादा का एट टॉप्स आई थिंक लिवरपूल वुड बी एबल टू गेट इट फॉर एंडी रॉबर्टसन। रॉबर्टसन का एजेंट कौन है आप गेस करो, मतलब इतना मुश्किल नहीं होगा गेस करना। अगर नहीं कर पा रहे मैं ही बताता हूँ। एंडी रॉबर्टसन का एजेंट है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का भाई टाइलर अलेक्जेंडर आर्नल्ड, जो जॉर्डन हेंडरसन का भी एजेंट था। इफ यू गाइज आर एबल टू अटैच द डॉट्स नाउ, उसने जॉर्डन हेंडरसन के ट्रांसफर के टाइम पे भी अल इतिफाक गया था। जॉर्डन हेंडरसन तब भी बहुत सस्ते में या फ्री में निकालने की कोशिश कर रहा था, पर अल इतिफाक ने सिर्फ 10 मिलियन ही दिए उस टाइम पे हेंडरसन के। सेम इज द केस राइट नाउ विद एथलेटिको मैड्रिड एज वेल। वो ज़्यादा देने को रेडी भी नहीं है फॉर रॉबर्टसन। एंड ठीक है, इवन इफ हमें 12 मिलियन मिलता है, आई बी मोर देन ओके विद इट। आई वोंट बी सैड कि भाई इतना कम क्यों मिल रहा है। एंड आई वॉन्ट कि एंडी रॉबर्टसन अगर स्पेन भी जाएगा, आई थिंक वो डियागो सिमियोनी के सिस्टम में बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। वो एक ऐसा प्लेयर है ना जिसके लिए दिल से दुआएं निकलेगी, हाँ यार तू जहाँ होगा ना अच्छा खेले। सो वो एक बात करनी थी आपसे। डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट, अबाउट एंडी रॉबर्टसन लीविंग लिवरपूल। तो आपको क्या लगता है कि लिवरपूल सिमिकास को भी रखेगी एंड सिमिकास को रख के एज अ बैकअप, एंड ऑब्वियसली कर्केज इज देयर, और डू यू थिंक सिमिकास भी बेचा जाएगा? बिकॉज फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट आई डोंट थिंक सो सिमिकास को स्लॉट उतना प्रेफर करता है। मे बी जोरेल हार्टो या मे बी लुकेबा या कोई एक्सपीरियंस चॉइस में जाना, तो डियो मांडे वैसे काइंड ऑफ प्लेयर्स की तरफ हम जाएं, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ये एक बात करनी थी रॉबर्टसन के बारे में। दूसरी ये भी बात करनी है कि सेम फॉर न्यूनेज एज वेल। न्यूनेज इज ऑल्सो बिंग लिंक विद एथलेटिको मैड्रिड। आई थिंक डबल सूप करने को कोशिश कर रही है एथलेटिको मैड्रिड। सेम न्यूनेज का नाम जुड़ रहा है नापोली के साथ भी, जहां नापोली इज इंक्वायरिंग अबाउट डार्विन न्यूनेज एज वेल, फ्रेडरिको किएजा एज वेल। बट फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, किएजा, न्यूनेज, रॉबर्टसन, इन तीन जो मेजर बंदे जो अच्छा खासा पैसा लेके जाते थे 130, 120, 140 के, इनका पैसा वेज बिल से कम होने वाला है, ठीक है। वो भी एक बात है। बट आपको क्या लगता है कि मोर लाइकली न्यूनेस कहाँ जाएगा? एथलेटिको मैड्रिड जाएगा या फिर नापोली जाएगा? न्यूज ये है, एक और चीज जो मैंने स्ट्रीम में बात करी थी, विक्टर ओसिमेन, ही इज बिंग लिंक्ड विद अस, ठीक है। तो ये भी न्यूज अभी अभी आई है कि नापोली यूवेंटस को बेचना तो नहीं चाहती है विक्टर ओसिमेन को, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट राइवल्स को बेचना नहीं चाहती, एंड दे आर इंटरेस्टेड इन डार्विन न्यूनेज एंड फ्रेडरिको किएजा एज वेल। डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? ये सिर्फ मैं आपसे, जो जितने भी लोग देख रहे हैं इनसे आपसे सवाल करना चाहता हूँ। डू यू थिंक अगर लिवरपूल अलेक्जेंडर इसाक लैंड नहीं कर पा रही इस सीजन, एंड फ्रॉम what I feel we need a striker going into the new season, do you think लिवरपूल अपना ध्यान विक्टर ओसिमेन की तरफ डालेगी बोल के तुम किएजा ले लो, हम थोड़े और पैसे डालते हैं, हमें आप विक्टर ओसिमेन दे दो, या फिर डार्विन न्यूनेस किएजा दोनों ले लो और विक्टर ओसिमेन दे दो? ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पैसा हमें शायद देना फिर भी पड़ सकता है, बट डू यू थिंक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? और डू यू थिंक डार्विन न्यूनेस एथलेटिको मैड्रिड ज्वाइन करेगा? आई पर्सनली फील अगर डार्विन न्यूनेस स्पेन जाएगा वो बहुत अच्छा करेगा। ये मेरे थॉट्स हैं, आपके क्या है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मैं एक डेटा दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि आर्ने स्लॉट के फर्स्ट सीजन में कितने लोग क्लब छोड़ के गए थे और कितने लोग क्लब में आए थे। और ये इतने ट्रांसफर्स अंदर बाहर होने के बाद स्लॉट भाई साहब ने अगले सीजन जाके फाइन नोट के लिए लीग जीती थी। तो बकल अप योर सेल्फ लिवरपूल फैंस, डोंट बी सरप्राइज अगर आपको काफ़ी ट्रांसफर्स क्लब से बाहर देखने को मिल सकते हैं, एंड सरप्राइजिंगली डिपेंडिंग अपॉन द प्लेयर्स गोइंग में भी काफ़ी प्लेयर्स आ भी सकते हैं। जितने हमने 5 से 6 का हमने एस्टिमेट लगाया था, मे बी उतने ही है, मे बी हम फ्री में कुछ लेके आए। यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द अपकमिंग वीक्स। बट एक चीज़ तो पक्का होगी कि लिवरपूल के नाम पे एंटरटेनमेंट तो होगा।
एंड बकचोदी बहुत होगी, ठीक है। एंड जितने भी लोग आज भी स्ट्रीम पे आए थे, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, एंड प्लीज़ यार डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल को। 3K की तरफ हम जा रहे हैं। नए सीजन स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ लेट्स ट्राई टू टच 5K। अगर 5K हो गया, कुछ अच्छा करूँगा, कुछ गिव अवे करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स अबाउट रॉबर्टसन सिचुएशन, डार्विन न्यूनेस का सिचुएशन, सारे सिचुएशंस के बारे में प्लीज़ अपना ओपिनियन दीजिए, क्या लगता है आपको क्या होगा। एंड रॉबर्टसन के लिए आइडियल पेमेंट कितनी होनी चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।